नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीर सावरकर कविता, जिसके कवि हैं कुमार हरीश। कवि कहते हैं कि वीर सावरकर जी की हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही है। इनके क्रांतिकारी विचारों व कार्यों से घबराकर अंग्रेज़ों ने इन्हें काला पानी की सज़ा दी। इनको अंडमान निकोबार की जेल में कैद किया गया, जहां पर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। लेकिन सावरकर जी घबराए नहीं, अपने वैचारिक कार्यों में जुटे रहे। उन्होंने जेल की दीवारों पर कोयले के द्वारा कविताएं लिखी। ऐसे महान राष्ट्रवादी विचारक व देशभक्त के व्यक्तित्व एवं कार्यों का वर्णन इस कविता में दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य का मुश्किल है पीड़ा सहना, तो आप सावरकर नहीं बन सकते, क्योंकि सावरकर को रोज़ कठोर यातनाएं सहनी पड़ती थी और एक दिन नहीं तो कई सालों तक उन्हें इन यातनाओं को सहना पड़ा। कई सालों तक जेल की कोठरी में यातनाएं सहते हुए एक तपस्वी की भांति तप में वे तपते रहे। उन्होंने जो क्रूरतम अमानवीय यातनाएं सहन की है, उनकी पीड़ा, उनके कष्टों और उनकी यातनाओं तथा उनके त्याग कार्यों का भारतवासी जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि यह अविस्मरणीय है। कवि कहते हैं कि जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, आवाज़ उठाई, जो हिंदू राष्ट्रवाद के मार्ग पर चले, जिनके चेहरे पर एक तेज राष्ट्रवाद दिखाई देता था, उनका भारत माता को हर हाल में आज़ाद कराने का मकसद बहुत बड़ा था। ऐसे महान तपस्वी राष्ट्रभक्त सावरकर के लिए आज भारतवासी आंसू बहाते हैं, उनके सम्मान में नमन करते हुए उनका स्मरण करते हैं और आगे भी हमेशा करेंगे। कवि उन पर हुए अत्याचारों को याद करते हुए कहता है कि सावरकर जी पर होने वाले अत्याचार यही खत्म नहीं होते। उन्हें तो कोल्हू में जो बैल बांधा जाता था, उसकी जगह पर सावरकर जी को जोता गया। काला पानी, जहाँ की कोठरी में घोर अंधेरा था, वहाँ उन्हें रखा गया और कठोर से कठोर यातनाएं उन्हें दी गई। लेकिन सावरकर जी इन यातनाओं से डरे नहीं और अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं, बल्कि उनके मन में उमड़े भावों को उन्होंने कविता के रूप में दीवालों पर कोयले के द्वारा उकेरा। जिनको अंग्रेज़ों ने जलाकर मिटाने की असफल प्रयत्न किए, उन जली हुई दीवारों पर लिखी कविता को उनका स्मरण करते हुए भारतवासी उन कविताओं को पढ़ेगा। इस प्रकार से वीर सावरकर जी को भारतवासी स्मरण करेगा, उन्हें कभी नहीं भूलेगा। सावरकर जी अत्यंत स्वाभिमानी थे, इसीलिए अमानवीय यातनाओं को सहते हुए उन्होंने कभी भी अंग्रेजी सरकार के आगे झुकने का प्रयास नहीं किया और ना ही कभी झुके, ना ही कोई समझौता किया, क्योंकि स्वाभिमान उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वह भारत माता जो उन्हें पुकारती थी, जिन्हें वो आज़ाद कराने के लिए अनेक यातनाएं सह रहे थे, क्योंकि उनके पास एक सुसंगत उपाय था। ऐसे देशभक्त वीर सावरकर को श्रद्धापूर्वक पूरा भारत नमन करेगा। भारतवासी उनको याद करेंगे। काला पानी जैसी कठोर यातनाओं से भरी सज़ा पाकर वीर सावरकर इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों से भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए ही बात की, अनेक प्रयत्न किए। ऐसे राष्ट्रवादी वीर को भारत कभी भी भुला नहीं पाएगा। ऐसे महान राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी को भारतवासी
सदा नमन करेंगे, सदा याद करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह कविता पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।